हेलो गाइस। तो आज हम लोग जा रहे हैं कोल्हापुर अंबाबाई लक्ष्मी जो महालक्ष्मी जी हैं उनका दर्शन दर्शन के लिए जा रहे थे। तो हम कोल्हापुर जाने लगेंगे तो वहाँ पे हमको एक एक्सप्रेस हाईवे पे कुछ 3 से 4 किलोमीटर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे घाट पड़ेगा, जिसके जो उसका जो रोड का स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा टर्निंग जैसा है। उसको सीधे तरीके से मतलब आप नहीं देखोगे, और बहुत ही अच्छा ड्राइवर हो तो ही आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। बिकॉज जब मैं एक्चुअली सोई थी, मैं जब बहुत ज़्यादा टर्न होने लगा तो मैंने देखा, मैंने बोला ये कैसा रास्ता है। फर्स्ट नहीं, सेकंड टाइम है मेरा, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये रास्ता कभी देखने मिला नहीं था। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि उसका व्यू तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ी पहाड़ी जैसे दिखेगा आपको, सुंदर लगेगा, बहुत क्लीन, वहाँ पे कोई रुकता वगैरह नहीं है, तो बहुत अच्छा था। बट बहुत रिस्की भी है। तो बट वो कंप्लीट होने के बाद हम आ गए जहाँ पे हमने रूम लिया था, स्टे किए थे। तो जैसे एंटर किया तो हमको एक भगवान का बहुत अच्छा मूर्ति मिला, और देख के अच्छा भी लगा क्योंकि हम लोग दर्शन के लिए ही आए थे। उसके बाद इनका जो रिसेप्शन का थोड़ा सा एरिया है, मैंने सोचा ये आपको दिखा दूँ। साथ ही साथ इन्होंने अपने वॉल पे बहुत ही अच्छे तरीके से वो स्पॉट का फ़ोटोज़ लगाए हैं जहाँ पे हम घूमने के लिए जा सकते थे। और ऐसे पन्हाड़ फोर्ट और ये सुंदर से शिव जी का फ़ोटो था वहाँ पे। बस ऐसे इस तरीके से तो मैंने सोची कि थोड़ा सा ले लेती हूँ दिखाने के लिए, क्योंकि थक गई थी बहुत ज़्यादा, 9 घंटा ट्रैवल करना पड़ा। उसके बाद इनका थोड़ा घर का टूर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके का इनका रूम है, कुछ लगभग 3,000 रुपये स्टे का इन्होंने लिया था। और बाहर का एरिया ऐसा, और घर के अंदर का एरिया इस तरीके से था। नीट एंड क्लीन तो था ही, बट बहुत स्मॉल साइज़ था। तो बट अभी ये जो मंथ चल रहा है, सब पे टूर का मंथ है, छुट्टी भी लगा है, इसलिए कुछ ज़्यादा वहाँ पर अवेलेबल रूम्स नहीं थे, तो जो थे हम ले लिए। उसके बाद मैंने बालकनी ओपन किया, और बालकनी ओपन करने के बाद जो बाहर का नज़ारा तो बहुत ज़्यादा सुंदर था। सिर्फ बाहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगियाँ दिख रही थी, और बहुत 5th फ्लोर होने की वजह से सब छोटा छोटा लग रहा था। देख के थोड़ा डर भी लग रहा था, और अच्छा भी लग रहा था कि बहुत शांति है, कुछ सब दिख नहीं रहा है। कोई लोग मतलब थकने के बाद आराम से सो सकते हो। और नीचे का हाइट तो और ज़्यादा था, तो इसलिए डर रहा था, डर जैसा लग रहा था। बट ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम सोचे कि थोड़ा निकल लेते हैं, क्योंकि हमको जाना था बाहर। बाहर यहाँ पर जाना था कि पहले तो मंदिर जाना था, बट वहाँ पता चला कि ये टाइम पे बिल्कुल दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि 5 से 6 घंटा हमें लाइन में खड़ा होना था। तो मुश्किल था, क्योंकि ऑलरेडी थक चुके थे बहुत ज़्यादा। तो हम सोचे कि हम शाम के टाइम ट्राई करेंगे, अगर शाम के टाइम हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम अर्ली मॉर्निंग जाके देवी के दर्शन कर लेंगे। फिर लेकिन हमें जहाँ हम स्टे किए थे वहाँ पे हमको पता चला कि एक म्यूजियम भी है शाहू महाराज का। तो हमने सोचा कि वहाँ पे भी जाके थोड़ा देख लेते हैं क्या है, क्योंकि ये सेकंड टाइम है मेरा, और फर्स्ट टाइम में आई मुझे नॉलेज नहीं था कि कहाँ पे स्पॉट है जहाँ पे हम देखने जैसा है। तो इसीलिए मैं वहाँ पे गई, और अथर को भी लेके गई है। तो बहुत ही प्यारा हाय बोल रहे थे सभी को। तो हम सब रेडी होके सब बाहर निकल गए, और बाहर निकलने के बाद हम रास्ते पर चलने लगे, क्योंकि हम जो गूगल पे होटल चेक किए थे जो वेज होटल था, सोचो कुछ खा के हम जाएंगे। तो हमें तो दिखाया तो 500-800 के दूरी पे दिखा रहा था, लेकिन जब हम चलने लगे हम काफ़ी चले, क्योंकि हमें मिल नहीं रहा था। बहुत छोटे छोटे गलियाँ हैं, समझ में नहीं आता कौन। और उनका जो होटल भी है वो एक्चुअली सेकंड फ्लोर पे था, ऐसे था नहीं रास्ते पे, तो लोगों को पता ही नहीं था कि वो होटल कहाँ पे है। बट ये वेजिटेरियन ओनली शुद्ध सादा शाकाहारी होटल था, इसलिए और भी लोगों को पता नहीं है। बिकॉज अगर थोड़ा ऐसा नॉन वेज वगैरह होता तो काफ़ी लोगों को आइडिया भी होता। तो हम पहुंच गए जैसे तैसे करके, और वहाँ पहुँचते ही हमने वेज थाली ऑर्डर किया। 280 रुपये का पर हेड ये थाली था। और इसमें देख सकते हैं आप कितने अलग अलग तरीके के भाजी हैं, कढ़ी है, ठेपले हैं, फुलके हैं, और इनको तो पसंद सिर्फ गुलाब जामुन है, तो गुलाब जामुन खा रहे थे। और बहुत सुंदर सा भगवान का फ़ोटो हमें भी देखने को मिला। फिर वो खाना खाने के बाद कंप्लीट हो गया, तो हम वहाँ से सोचे हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, तो मंदिर जाके मतलब हमारा बहुत मंदिर में टाइम जाता है, तो इसीलिए हम सोचे कि म्यूज़ियम जाते हैं शाहू महाराज के, वो जो न्यू पैलेस करके हैं, देख लेते हैं। हमें भी पता नहीं था इनके बारे में बिल्कुल भी, और शाहू महाराज के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन जब हम वहाँ पर मतलब स्टे किए, वो भी वहाँ के ओनर भी बोलने लगे देखने जैसा प्लेस है। और जो होटल मतलब सॉरी जो ऑटो लिए वो जो थे बाबा, वो भी हमको गाइड करने लगे कि वहाँ पे मतलब वो कब बना था,
कैसे बना था, शाहू महाराज ने क्या किया था अपने टाइम पे। वो बता रहे थे कुछ कोल्हापुर में पानी वगैरह का प्रॉब्लम था बहुत साल पहले, तो शाहू महाराज ने बहुत लड़ाई करके कहीं से पानी अवेलेबल करे। अभी मुझे एग्जैक्ट तो इतिहास नहीं पता इनका, लेकिन जितना हमारा बात हुआ था उस बात के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से ना हमारा ऑटो वाले जो बाबा थे उनसे भी बात हो रही थी। तो मैं आपको भी बता दूँ, जहाँ होटल था और मेरे जो न्यू पैलेस था उसका पूरा डिस्टेंस 4 किलोमीटर था, तो वहाँ पैदल जाना मुश्किल था। अथर्व साथ में थे। तो इसका चार्जेबल है, ये पार्किंग चार्जेबल है प्लस टिकट चार्जेबल है। आपके साथ आपके पास 5 साल के ऊपर के बच्चे तो वो भी चार्जेस है। तो कुल बड़े लोगों का चार्जेस 40 रुपये लगता है, और 5 साल के ऊपर बच्चे हैं तो उनका 20 रुपये लगता है। तो कुल हमारा ऐसा 100 रुपया टिकट में गया था। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि बाद में रिकॉर्ड, मतलब वीडियो बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब मैं उसमें ऑलरेडी सब बता चुकी हूँ, लेकिन इतना नॉइस आ रहा था ना आजू बाजू का, तो मैं इसलिए सोची कि मैं वॉइस ओवर करूँगी बिल्कुल। तो जैसे हम लोग पहुँचे, टिकट वगैरह निकाल ली। टिकट के लिए भी लंबी लाइन थी, कुछ 10 मिनट तो लगा ही टिकट निकलने में। और सुंदर सा हमको यहाँ पे हिरन का वीडियो, मतलब हिरन, लाइव हिरन देखने के लिए मिले। कुल 9 हिरन वहाँ पे हमें दिखे, तो बहुत अच्छा लगा उनको देख कर, क्योंकि पहली बार देखा कि ऐसा हिरन होते हैं। अभी तक तो फोटो और बुक्स में ही देख रहे थे। और इसी के साथ साथ आप पार्किंग देख सकते हो, पार्किंग बहुत बड़ा है। और बच्चे स्कूल के आए थे, स्कूल की छुट्टियां पड़ गई बच्चे, और काफ़ी भीड़ था, बच्चे थे। और ऐसे ओल्ड एज होम से भी बहुत लोग आए थे लाइक टूर करने के लिए। तो सबसे पहले जब एंट्री करोगे तो आपको शाहू महाराज जी का यहाँ पे स्मारक दिखेगा। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है और बहुत क्लीन था, सबसे पहली बात ये। तो आप देख सकते हो ये बहुत जूना बना हुआ है, और यहाँ पे आप बिना टिकट के अंदर नहीं जा सकते, वो बता रहे हैं। और फिर ये तोप था, मैंने इसके भी वीडियो ली। मैंने सोचा था कि जितना वो लोग अलाउ कर सकेंगे वीडियो लेने के, उतना मैं सब वीडियो लूँगी, क्योंकि मुझे दिखाना है और ख़ुद भी जानना है कि हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो ऐतिहासिक रूप में है। तो वहाँ हमको देखना है और जानना है कि क्या है, जो हमारे राजा महाराजा थे और हमारे मंदिरों के बारे में, सबके बारे में हमें बिल्कुल खुद भी जानना चाहिए और हमारे बच्चों को भी बताना चाहिए। तो हम लगभग हम लोग आधा घंटा वहाँ पे अंदर न्यू पैलेस में एंट्री के लिए मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इसीलिए अंदर का वीडियो कुछ भी निकाल नहीं सकते। और जैसे मैं अंदर गई और अंदर जाने के बाद मेरे मुँह से बस ये निकला, ओ माई गॉड, इतना बहुत सुंदर अंदर का दृश्य है। उसको इतना वेल मेंटेन किया है वहाँ के जो भी लोग मेंटेन करते हो, बट बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया। वहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा कि इनका जो क्लोथ है वो फटा हो या कोई चीज डैमेज हुआ हो, नहीं, जो एक्चुअल था वो सब आपको देखने के लिए मिला। मुझे वहाँ सबसे पहले देखने के लिए मिला जो उनके कुर्सी थे, उनके बहुत सारे कुर्सियाँ, बैठने के, सोने के, मतलब जहाँ पर लेटते थे वो बेड, ऐसे बहुत फर्नीचर वाला चीज वहाँ पे उनका जो भी था महल में, सबसे पहले आपको वही देखने मिलेगा। उसके बाद आप थोड़ा और अंदर जाओगे तो उनके टोपी वगैरह मिलेंगे और हाथी मिलेंगे। उनका हाथी, मतलब जो जिस हाथी पे बैठते थे उस हाथी को पूरा गेटअप सिल्वर से करते थे। मतलब उनके सूंड पे उनको कवच, उनको सर पे कवच, उनके हाथों में कवच, ये सारी चीज आपको सिल्वर में दिखेंगे। छोटे छोटे तोप के ऐसे टॉय, काइंड ऑफ टॉय जैसे रखा हुआ है, लेकिन सब सिल्वर में है। वो पूरा पैक करके रखा हुआ है। वो एक हाथी का शेप दिया और हाथी पे सारा वो श्रृंगार करके दिखाया गया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और आगे हम लोग बढ़े तो देखिए तब पता चला शाहू महाराज को शिकार का बहुत शौक था। तो शाहू महाराज ने बहुत सारे शिकार किए थे और सब शिकार करके अभी वहाँ तो ऐसा दिखाया गया है कि वो उनके जो शिकार के खाल होते हैं वो ऐसा एनिमल बनाया गया है। मतलब देख के ऐसा लगता है रियल है, बट इट्स नॉट रियल, वो जस्ट ऐसे दिखाया गया। तो बहुत सुंदर लग रहा था। साथ ही साथ आप उनके, मतलब जो शाहू महाराज के जो भी उनके कपड़े थे, 12 साल के उम्र में उन्होंने अपने क्या क्या अपने लाइफ में किया। क्रिकेट में भी थे एंड बहुत सारे युद्ध भी लड़े, शिकार किए और पेंटिंग पसंद। तो बहुत सारे फोटो शाहू महाराज के देखने मिलेंगे। साथ ही साथ उनके पूरे एंटायर फैमिली के देखने के लिए मिलेंगे। उनके जितने जेवर थे जो पहनते थे, वो जो बुक्स पढ़ते थे, वो सारे चीज़ शाहू महाराज के वहाँ पे जो न्यू पैलेस है उसमें देखने के लिए मिला। तो मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जितने भी वीडियो में आपने देखा सब बाहर का फोटोस है और वीडियोस है। आप बाहर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको एंट्री अंदर के लिए मोबाइल बिल्कुल नहीं है, साइलेंट करने के लिए कह देते। तो जब मैं बाहर आई तो मैंने कहा कि अभी मुझे
मतलब वीडियो शूट करना पड़ेगा, बाहर और वॉइस करना पड़ेगा। तो मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा कि आपको कैसे लगी, कि इनको भी पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था। ये भी बहुत खुश हुए, बोले कि नहीं हमको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारे इतिहास में शाहू महाराज के बारे में कुछ नहीं, मतलब एजुकेशन जो है हमारे एजुकेशन में शाहू महाराज का शायद मैं जब पढ़ी तो मेरे टाइम पे तो नहीं था। यही चीज़ मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे, तो हमें जानना चाहिए और हमारे बच्चों को भी बताना चाहिए। तो मैं अतर को वही पूछ रही थी कि आपको कैसा लगा, तो अतर लिटरली वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अतर तो एक्चुअली और ज़्यादा हैप्पी थे कि उनको मिट्टी में खेलने के लिए मिल रहा था और पूरा कपड़ा खराब करना था, तो इसलिए और ज़्यादा खुश था। तो वो बोल रहा था कि मैंने एनिमल देखा, मैंने शाहू महाराज जी को देखा, मम्मा मुझे अच्छा लगा, मुझे अगेन आना है और मुझे इसी मिट्टी में खेलना है। तो इस तरीके से वो मस्ती के मूड में था और वो मस्ती कर रहा था। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा सब जाने, राजा महाराजा देवी देवता जो भी थे भारत में कैसे हुए, क्या हुआ। मैं जितना मैं ट्राई करूँगी उतना मेरा बेटा सीखेगा। उसके बाद हमने शाम को 8 बजे महालक्ष्मी टेम्पल गए। सोचे कि गर्दी कम होगा, लेकिन गर्दी कम था, बट जो सोचा था उतना गर्दी कम नहीं था। हमने फिर भी 2 घंटा लाइन में बिताए और थोड़ा सा वहाँ तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आप बिल्कुल नहीं ले सकते हो वीडियो, बट फिर भी मैं थोड़ा सा वीडियो लेने को ट्राई की। ये रहा उनका बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। अब अंदर का तो दृश्य तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, प्लीज़ आप लोग जाओ और देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से आपको मंदिर के बाहर का एरिया देखने को मिल जाएगा। उनके 4 देवियाँ हैं वहाँ पे और चारों देवी का ऐसा ऊपर से ऐसा ये जो दिख रहा है आपको 4 कलर में, वो दिखेगा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर अत्थर के पप्पा हम लोग थोड़ा फ़ोटो सेशन कर लिए कि फ़ोटो क्लिक करते हैं। और छोटे छोटे जगह पे आप देखोगे कि हर जगह पे कोई ना कोई भगवान का दिख जाएगी। गणपति जी आपको दिखते होंगे यहाँ पे। उसके बाद में हमको बहुत अच्छा चीज़ आपको भी लोग को भी दिखाती है, माता जी का आरती हुआ था। जस्ट माता जी का आरती होने के बाद मैं वीडियो लेना स्टार्ट की तो वहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे मिला। फिर थोड़ा आगे जाओगे तो तुलजा भवानी के भी छोटा सा मंदिर है, वो भी देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर थोड़ा मैं ट्राई की कि आप लोग को दिखा दूँ कि तुलजा भवानी जी इस तरीके से हैं। मंदिर छोटा सा, ये बहुत बड़ा नहीं है, उनके महालक्ष्मी के बाहर है ये जस्ट। तो वहाँ जाके आप अच्छे तरीके से पैर वगैरह पढ़ सकते हो, आप उनसे जो भी मांगने आप मांग सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर दर्शन हमको मिला। तो उसके दर्शन मिलने के बाद हमारा दर्शन 2 घंटे के बाद ख़त्म हो गया। तो वहाँ पे गर्दी बहुत था, तो चलना मुश्किल था क्योंकि अथर भाग के कहीं जा रहे थे, तो हमको मुश्किल होता है उनको पकड़ना। तो हम लोगों ने सोचा कि हम तुरंत बाहर जाते हैं ना तो इशू हो जाएगा, क्योंकि गुम हो जाएंगे तो कहाँ पे मिलेंगे। वैसे तो कुछ इशू नहीं है, जो भी बच्चे कहीं गुम होते तो अनाउंस कर ही रहे थे कि ये बच्चे गुम हो गए, इनको पकड़ो यहाँ के। बट स्टिल हमारा काम है इनको संभालना, तो हमको देखना होगा। ये बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे डैडी के साथ में, तो ये उनके साथ साथ मैंने सारे जो जितना ट्राई किया, जितना मैं ले सकती थी वीडियो ली। और जैसे हम लोग निकले सेम वैसे ही भीड़, और ये पालकी निकली थी, बहुत सुंदर थी। जैसे मैं वहाँ पे गई वो चले गए क्योंकि मैं प्रॉपर नहीं निकाल पाई और गाना वगैरह गा रहे थे। उसके बाद हम लोग फूड सेक्शन में आए। आप पीछे से आओगे ना, पीछे मतलब कोल्हापुर के फर्स्ट गेट्स के पीछे से आओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फूड एरिया दिखेगा। वहाँ पे मैंने डोसा लिया और अथुर को भी डोसा खिला, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था सुबह से और हम लोग चाह रहे थे कि कोई ढंग का चीज़ का जो हमारे पेट को प्रॉब्लम ना। तो इस तरीके से आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा था। सब्सक्राइब करना